दोस्तों कल ग्रेस चर्च को जाके तोड़ दिया और बुलडोजर को ऐसे चोर के माफिक ला करके तोड़े हैं। और इस बाकी बातों में तो मैं जा रहा हूं, पर पहली बात आपको ये बता रहा हूं कि जो ग्रेस चर्च को तोड़ा है ये एक बहुत बड़ी इनकी एक योजना है। इसको डिमोलिशन जो कर रहे हैं वो आपको हतोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है, ये आप लोग समझ जाइए। अब दूसरा चर्च है और अभी मैं खुल के बोल रहा हूं, कई बार बोल चुका हूं पर कोई सुनने वाला नहीं था। सेंट पॉल चर्च तैयार हो जाए, वो कभी भी टूटेगा। दूसरा चर्च जो राजा तालाब में है, चर्च ऑफ गॉड वगैरह, वो निशाने पे है, शायद आप लोगों को नहीं मालूम है, मुझको मालूम है। वहां पे भी दूसरी आपत्ति उठने वाली है कि मंदिर के सामने है और हमारी मंदिर में व्यवधान पहुंचाता है। ऐसे ही चोर का माफिक आएंगे और आप लोग सब आपस में ही लड़ते रहिए। और मैं चर्च ऑफ गॉड है उनको बोलता हूं, उनको पड़ोसी पे ज्यादा भरोसा है, उनको अपने बेटों पे विश्वास नहीं है। और यहाँ तो सेंट पॉल और सीएनआई का जो मैं बोलूं वो तो बहुत कम है। निष्कासित करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर अभी उनके घुग्गी बंद है, अभी जाकर के वो उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। बजरंग दल के लिए वो लेकर। जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो घटना है ये छत्तीसगढ़ का ही घटना है। छत्तीसगढ़ का दुर्ग नाम का एक जिला है, उस जिला का ये घटना है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। देखिए कैसे चर्च को तोड़ा जा रहा है। वहाँ पर एक मंदिर बनाने के लिए कोशिश चल रहा है, प्लानिंग चल रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। अपन को दे सकती है वो सबके लिए उसके पास समय है। लोगों देखो एक बात समझ लो, ये सारी जमीन हमारी है, हमारी बपौती है, मेरे बाप दादों ने इसको दी है। ये आप लोग रख लीजिए। मेरे जैसे यहाँ पर 50 परिवार थे उस वक्त, जिन लोगों ने सब अपने खून पैसे से एक एक चीज दी हुई है। यूसीएमएस क्या था, ये क्या था, और बाकी जितनी सोसाइटी थी, ये इनके खाने के लिए और अय्याशी करने के लिए ये जमीन नहीं है। ये जमीन के मालिक आप हो और इस जमीन के मालिक हम हैं। इस पे जो हम बोलेंगे वो चलेगा। कैनिंग बैठा हुआ वहां करोड़ों खाए, यहाँ नितिन लॉरेंस बैठा हुआ करोड़ों खाए, वो सुषमा स्वराज वहां पे जाकर के निष्कासित करता है। ये सब हमारे ऊपर कोई थोपा नहीं जाएगा। हम स्वतंत्र हैं, थे और रहेंगे। ये जमीन हमारी है, ये चर्च हमारा है, ये विश्वास हमारा है, हम किसी को नहीं तोड़ने देंगे। आप लोग आंख बंद करके मेरे साथ आ रहे हैं तो आ जाइए, और मेरे पीछे काटने के दौड़ना है, मारना पीटना है तो मेरे पीछे भी आप आ जाइए। मैं डरता नहीं हूं और मैं लड़के रहूंगा। अब मैं बात कर देता हूं ग्रेस चर्च की। ग्रेस चर्च को मैंने खुद पीसी सिंह के साथ भिड़ करके 10,000 फीट जमीन वहां पे दिलवाई थी। इन लोगों को बोला था मैंने कि उसके ऊपर आप सामुदायिक भवन लिखो। 2 साल तक सामुदायिक भवन लिखा रहा। मैंने उनको बोला आप संडे को प्रेयर करिए, वहां पे कोई नहीं रोक सकता है। फिर ज्यादा होशियार लोग वहां पे आ गए, उनने उसको ग्रेस चर्च नाम दे करके फिर उसके ऊपर लगाया। और आपको शर्म के साथ मैं भी बता रहा हूं, जब क्रिश्चियन फोरम वहां पे बोला हमको मीटिंग करनी है, उसका विरोध कर रहे थे। ये सामाजिक काम के लिए और इस किस्म के कामों के लिए हम क्रिश्चियन फोरम को नहीं दे सकते। ऐसी जो एहसान फरामोशी है ना, यही आपको तोड़ रही है। और टूटोगे, आपका घर परिवार और चर्च तो कुछ चीज ही नहीं है, एक एक चीज तोड़ी जाएगी। आप याद रख लो ना मेरे वचन को। और अभी भी आपका समय है कि आप एकजुट हो जाओ। और हमारी जो पीढ़ी है, जो जवान पीढ़ी है, वो जो आज सो रही है ना, तुम सोते ही सोते मर जाओगे अगर आज नहीं जागे तो। अब मैं बात कर लेता हूं ये ग्रेस चर्च की। ग्रेस चर्च को जब जमीन दी थी और जो आपत्ति उनने लगाई है, वो आपत्ति बोलते हैं कि 2022 में लीज खत्म हो गई। ये तो ऐसा हो गया कि मेरे बाप का घर है, मैंने एक कमरा अपने बड़े बेटे को दे दिया, तो कमरे में रहे, और उसको मैंने बोला कि 10 साल तक तू इस कमरे में रहे। 10 साल खत्म आ गया तो नगर पालिका आके उस मेरे कमरे से मेरे बेटे को निकाल देगी। यही हाल ग्रेस चर्च का है। हमने सब लीज दी है, सब लीज में दखल सरकार दे नहीं सकती है। ये अभी तक सो रही थी वहां की पास्टेट कमिटी। ऊपर से हमको बोलते हो कि नहीं वो सामुदायिक भवन चर्च में कर रहे हैं। कौन सा सामुदायिक भवन अपना वहां पे दुआ प्रार्थना के साथ काम नहीं चालू करता है? कौन सा ऐसा वो कार्यक्रम है जो हमारा बूढ़ा देव के पहले बूढ़ा देव को याद नहीं किया जाता? कौन सा ऐसा साहू समाज का नींव है जो वहां पहले माता कर्मा की पहले पूजा नहीं करता? कौन सा ऐसा समाज है जो अपने शिव भक्ति पहले नहीं करता? तो हम अपने समाज में क्या हम अपनी भक्ति नहीं कर सकते हैं? ये सब षड्यंत्र है। चेत जाओ। और जितने चर्च हमारे रक्षा सुरक्षा में आए हैं वो आज तक बचे हुए हैं। यही जो कन है वो अपने आप को वकील बना के यहाँ पे तोड़ रही है, हमारे चर्चों में घुसने की हिम्मत नहीं करती है। तो आपको आंदोलन करना है, हमको मुक्ति चाहिए, हमको कोई डायसिस नहीं चाहिए, कोई कैनिंग नहीं चाहिए। सबको पोटली बनाओ और निकाल दो। जवानों सो मत, खड़े हो जाओ और जाकर के इनको बोलो तुम जाओ वहीं कलकत्ता में। नितिन लॉरेंस को बोलो तुम जाओ कलकत्ता में कैनिंग की गोदी में बैठो। सुषमा को भेजो वहीं पे, वहां जाके खूब दुआ प्रार्थना करे, जितना पैसा वो आता खाए, हमारे बाप दादाओं की जमीन को छोड़ दे। मैं आ रहा हूं
कुछ कारणवश मेरा ट्राइबल एरिया से बहुत भयंकर यहाँ पे पीड़ा सता हुआ है, इसलिए मैं समय पर वहां पहुंच नहीं पाया और आज तक कानूनी कार्रवाई करते नहीं है, कागज हमको देते नहीं है। अभी भी मैं उनको मांग रहा था कि मुझको जो नोटिस मिली है उसकी कॉपी दो, तो वो बोल रहे नहीं, ये तो हमारी प्रॉपर उसका है, कमिटी करेगी, ये करेगी। कमिटी का देख लिया आपने? आपकी जैकमैन हॉस्पिटल को ऐसे ही तोड़ा गया षड्यंत्र पूर्वक। इसी प्रकार से गांव समोरियल अभी टूटेगा, सुन लो। गांव समोरियल बेच बांच के उसके नाम पे कर दिए हैं और ये बिशप जहां रह रही है नाक ऊंची करके, ये बिशप का बंगला भी निकल चुका है। मैं इसमें ध्यान देता नहीं था, कहने मैंने हटाओ कौन करे करके, पर अब मैं इस किस्म से चर्च टूटेगा, मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। मुझको चाहिए तो सिर्फ आपका साथ है, और ये जो बाकी चर्च भी हैं यहाँ के जितने हैं जो मेरा विरोध करते हैं, कहीं इधर उधर जाते हैं, सुधर जाओ। हमारे जवासिन साहब हैं, हमारे अनिल कुमार साहब हैं, हमारे वो थॉमस साहब हैं, सुन लो, ये सबसे पहले आप टूटोगे, क्योंकि जो फलदायक वृक्ष होता है ना, फल के ऊपर पहले पत्थर चलाए जाते हैं, आपके ऊपर सबसे पहले पत्थर चलेंगे। जब मेरी बातों को समझ आए तो सुन लो, नहीं समझ आए तो आप सबको जय मसीह। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ का जो सिचुएशन है ना, वो बहुत ही खराब है। अब हमारा भारत के अंदर दो ऐसे राज्य है, एक छत्तीसगढ़, दूसरा है यूपी। ये दोनों राज्य का जो सिचुएशन है ना, वो बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा परिस्थिति है। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है एक चर्च के ऊपर। पहले क्या होता था, पहले ये लोग छोटे छोटे चर्च के ऊपर अटैक करते थे, उनको तोड़ देते थे। लेकिन अब इन लोगों का प्लानिंग है, छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी चर्च है, बड़े बड़े चर्च है, सारे चर्च को गिराया जाएगा। और ये लोग एक चर्च मुक्त अभियान ये शुरू कर चुके हैं। उनका एक मकसद है, एक टारगेट है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी चर्च है, सारे चर्च को हटाया जाएगा, उन्हीं जगह पर मंदिर निर्माण किया जाएगा। जैसे कि आपको पता ही होगा, बाबिल मस्जिद, उधर के मस्जिद था, लेकिन बाद में मस्जिद को तोड़कर उधर राम मंदिर बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ हिंदू लोगों का आज़ादी बहुत है, आबादी बहुत है, और हमारा भारत के अंदर बजरंग दल, आरएसएस जैसे मसीह विरोधी और मुसलमान विरोधियों का नंबर कम नहीं है, बहुत है। और ये लोग ये सब क्यों करते हैं? ये लोगों को थोड़ा सा भी डर नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के सपोर्ट में बीजेपी सरकार है, खुद है। इसीलिए इन लोगों को थोड़ा सा भी डर नहीं है कि हमारा कुछ हो जाएगा, हमें कोई कुछ हमें कर देगा। इन लोगों का थोड़ा सा भी डर नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा चर्च को तोड़ा जा रहा है। लेकिन मेरा एक निवेदन है, हमारा भारत के अंदर जितने भी मसीह लोग हैं, सारे के सारे मसीह लोग एकजुट होना चाहिए। चाहे वो कैथलिक हो या फिर प्रोटेस्टेंट हो, बैप्टिस्ट हो, पेंटिकस्ट हो, आप लोगों का विश्वास आप पालन कीजिए। वो विश्वास को पालन करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों एकजुट होने के लिए बोल रहा हूँ, शताब के मामले में। क्योंकि जो लोग सताते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि ये बैप्टिस्ट है, ये पेंटिकॉस्ट है, वो लोग ये नहीं देखते हैं। इसीलिए सारे मसीह लोग इकट्ठा होना चाहिए। अगर इकट्ठा होंगे तो ये विरोधी लोग कभी भी साहस नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं करेंगे ये सब करने के लिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय मसीह की।